हाय फ्रेंड्स, बी ए बेरोजगार गाँव वाले चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आज का सबसे पहले हम आपको बता दें, आज 1 मार्च 2022 है, 1 मार्च 2022 है। और समस्त ग्राम वासियों को बी ए बेरोजगार गाँव वाले की ओर से जो महाशिवरात्रि की उपलब्ध में बहुत बहुत बधाई और देता है। और चलते हमने टॉपिक्स की ओर कि क्यों यूक्रेन और रसिया क्राइसिस का हमने एक टॉपिक्स बताया था आपको। तो ये यूक्रेन के कुछ ऐतिहासिक यूक्रेन और रसिया के बीच में कुछ ऐतिहासिक बातें आपको बताएंगे। और क्यों नहीं चाहता कि रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बने, और यूक्रेन क्यों नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है, और कौन सा जो ला लगाया गया है। देखिए, सबसे पहले रसिया में यूक्रेन में ला एक लग गया है कि मार्शल ला उसका नाम है। और 18 से 60 साल के वर्ष तक के बीच में जो बच्चे और बुजुर्ग तक के जो स्टेज के जो लोग हैं, वे इस यूक्रेन में हथियार उठाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ के नागरिक भी लड़ना शुरू कर दिए अपने देश के बचाव के लिए, अपने देश पर मर मिटने के लिए। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर चलेंगे कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य इसलिए बनना चाहता है क्योंकि ये अपनी बचाव के लिए रसिया, क्योंकि नाटो को यूक्रेन को पता था कि एक ना एक दिन जो रसिया हमला ज़रूर करेगा, तो ये अपने बचाव के लिए नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। और यूक्रेन जो रसिया है क्यों नहीं चाहता कि ये नाटो देश का सदस्य बने, तो रसिया इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जो अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन जाता है तो यहाँ से इसका रसिया का जो स्टेट है, कैपिटल है, जो इसका राज्य है, राजधानी, वे मॉस्को है। और मॉस्को से यूक्रेन की दूरी अभी तो 1600 किलोमीटर है। अगर ये नाटो देश का सदस्य बन गया तो 640 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर अगर ये ऐसा हो जाता है, ऐसा कर देता है यूक्रेन, तो इस पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और रसिया जो इसका खंडन करने में अमेरिका और ब्रिटेन समर्थ हो जाएंगे। तो ये इसीलिए रसिया नहीं चाहता कि इसका खंडन हो या इसका कोई भी हानि हो। और इसी की वजह से ये युद्ध का चल रहे हैं। आज युद्ध का 6वां दिन है। तो हम चलेंगे इसके ऐतिहासिक मुद्दे पे कुछ। तो वर्ष 1917 से पहले यूक्रेन और रसिया एक एकजुट देश हुआ करते थे। ये यूक्रेन जो रसिया है बहुत बड़ा, और इनकी जो कैपिटल है, राजधानी है, कीव है। और ये यूक्रेन और रसिया एक बहुत बड़ा घनत्व आबादी वाला देश हुआ करते थे। ये बहुत घनिष्ठ और घनत्व आबादी वाला देश हुआ करते थे। इनमें इनकी जो इकोनॉमिकल और सैन्य बल कंडीशन थी बहुत स्ट्रांग थी। और जो फ्रांस जो रसिया युद्ध हुआ था, ये रसिया युद्ध 1917 में ये इसका विघटन हो गया। रसिया और यूक्रेन 2 टुकड़े में बट गए। और 1920 में यूक्रेन ने सोवियत संघ यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया। यूएसएसआर को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसको डर था कि एक ना एक दिन रसिया इस पर वार करेगा। और ये कतई नहीं चाहता था कि ये वार हो। और ये यूक्रेन शुरू से चाहता था कि एक स्वतंत्र देश बने, इंडिपेंडेंस कंट्रीज बने। तो अपनी आज़ादी के लिए ये इसने नाटो को ज्वाइन किया। और ये यूएसएसआर कंट्रीज जो था, सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ का भी एक समय ऐसा है कि विघटन हुआ। तो सोवियत संघ के बारे में बता देंगे कि सोवियत संघ जो है ये कई तरह के, इसमें कई कंट्रीज मिलकर एक सोवियत संघ बना था। इसमें कुछ जैसे ये क्रिश्चियन कंट्रीज भी थे, 90% में अगर क्रिश्चियन कंट्रीज थे तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी के लोग भी रहते थे। विभिन्न देश और विभिन्न भाषा होने की वजह से, और यहाँ के जो ये देश कभी एकजुट देश नहीं हुए। ये राजनीतिक मुद्दे और आर्थिक कंडीशन खराब होने की वजह से ये देश टुकड़ों में बट गए। ये देश का 1991 में इसका विघटन हो गया, सोवियत संघ का। और अब आते हैं 1994 में। 1994 में हंगरी एक ऐसा देश है। हंगरी के बुदापेस्ट नामक शहर में एक संधि हुआ था जिसमें 4 कंट्रीज थे। इसमें बुद्धा मेमोरेंडम से एक कुछ विवादित चीज़ें हैं। ये इस तरह से हैं कि 4 जो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, तो 4 कंट्रीज इस संधि पर कहा था कि इन्होंने
ना यूक्रेन पर कोई हमला आता है, कोई मुसीबत आता है तो ये इनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। और हम बताते हैं कि एक भारत की बात कि 1998 में जो पोखरण परीक्षण किया था भारत 1998 में, तो पोखरण परीक्षण के दौरान 25 ऐसे देश आए थे जिसमें यूक्रेन का अहम भूमिका था। तो 25 ऐसे देश में यूक्रेन जो था, इसमें कहा था कि भारत का परमाणु परीक्षण नष्ट कर दिया जाए और ये पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाए। और ये ऐसा भारत चूँकि ऐसा नहीं किया, और ये एक समय ऐसा है कि ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ने अपना परमाणु परीक्षण नष्ट कर दिया, जिसकी आज कामयाजी जो भुगतना पड़ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है यूक्रेन में, और काफ़ी जगह बम्बार्डमेंट भी हो रहे हैं। और चलते हैं एक चीज़ की और बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि जो विदेशी मंत्रालय से जो एक विदेशी यूक्रेन के विदेशी राजदूत हैं, उन्होंने खुद कहा था, और भी यूरोपीय कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर युद्ध कोई रोक सकता है तो ये है भारत देश। और माननीय श्री अपने देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ पर जिक्र किया था कि अगर वे चाहें तो वे इस युद्ध को रोक सकते हैं। और अमेरिका भी कहीं न कहीं और भी कहीं न कहीं यूरोपीय कंट्रीज भी अपने बातों में कुछ ना कुछ इनकी कन्फ्लिक्ट जो कुछ ब्यौरा निकल के आ रहे हैं। तो चूँकि अब हम आपको बताएंगे कि गंगा मिशन के बारे में। गंगा मिशन क्या है, तो और दो चीज़ें और टॉपिक्स छूट गया है कि 1939 में यूक्रेन जो है 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, वो रसिया यहीं से लड़ा था यूक्रेन देश से। इसका चूँकि यूक्रेन शुरू से पड़ोसी देश था इसका। और दूसरी बात है कि 1945 से 1990 के बीच में कोल्ड वार हुआ था, यानी कि शीत युद्ध भी चला था, जो काफ़ी लंबा युद्ध था। और हम चलेंगे अपने टॉपिक्स की ओर कि जो एक टॉपिक्स है कि गंगा मिशन चलाया गया है, इसमें ये हंगरी या यूक्रेन या रसिया से जो फंसे हुए विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से देखिए जो रोमानिया के रास्ते से इन्हें लाया जा रहा है अपने देश भारत वापसी। 140 करोड़ की आबादी छोड़कर जो 20,000 स्टूडेंट और नागरिक जो इनको प्राथमिकता दी गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ऐसा मिशन भी चलाया है और ये सही सलामत अपने कंट्रीज में अपने देश में वापस भी आए हैं। तो आपने जाना कि क्यों ये यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश का क्यों सदस्य बनना चाहता है, और रसिया क्यों ऐसा करने से रसिया क्यों ऐसा चाहता है कि यूक्रेन ना बने, तो इसका यूक्रेन नाटो देश का सदस्य ना बने। तो ये सारी चीज़ें थी। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज़ें हुआ है कि आज सभी देश भारत की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमें सबसे अब चलते हैं अपने टॉपिक की समाप्ति की ओर। तो वंदे मातरम दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें अपडेट आते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।